हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ कुछ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब होती क्या है? फ्रेजल वर्ब होती हैं वर्ब और प्रीपोजिशन को जोड़ करके या फिर एड वर्ब को जोड़ के जो वर्ड्स निकल करके आते हैं उनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे कि बेयर डाउन। बेयर का मतलब क्या होता है? बेयर का मतलब होता है भालू। नॉर्मली हमने सुना हुआ है भोगना, सहन करना या संभालना। डाउन मीन्स होता है नीचे। बट जब ये फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं, यानी कि इन दोनों वर्ड्स को जब हम जोड़ देते हैं तो इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बेयर डाउन का मीनिंग होता है ताकत लगाकर कुचल देना, यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी इंसान को, किसी वस्तु को ताकत लगाकर कुचल देना। बेयर डाउन, ताकत लगाकर कुचल देना। अब देखिए यहाँ का मीनिंग निकल के नहीं आया है ना कि उसने सहन कर लिया या उसने नीचे लगा दी, उसे नीचे डाल दिया, ऐसा नहीं आया मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो इंग्लिश में हम इसका सेंटेंस देखेंगे, ही हैज़ बीन सक्सेसफुल इन बेयरिंग डाउन ऑल ऑपोजिशंस। उसके जो भी विरोधी थे वह सभी विरोधियों को झेलने में सफल रहा, यानी कि उसने अपने सभी विरोधियों को ताकत लगाकर कुचल दिया या मतलब उनको खत्म सा ही कर दिया। इस तरीके से आप इसको सिंपली समझ सकते हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब में मेन क्या होता है? फ्रेजल वर्ब में मेन ये होता है कि आपको उसको याद ही करना होगा। नेक्स्ट है बेयर आउट। बेयर आउट का मतलब होता है प्रमाणित करना। बेयर आउट, प्रमाणित करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रमाणित करना या फिर सत्यापन देना किसी भी चीज़ के बारे में कि वो चीज़ सच है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में बताना। इफ द एविडेंस बेयर्स आउट द चार्ज ही विल बी सेंट टू जेल। अगर जो भी साक्ष्य हैं वो आरोप सही निकला, जो भी साक्ष्यों से जो भी आरोप उसके ऊपर लगाया गया है वो अगर सही निकला तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। सिंपली बेयर आउट यानी कि प्रमाणित करना या किसी चीज़ की सत्यापन करना, सत्य बताना कि वो चीज़ सच है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बेयर अप। बेयर अप मीन्स होता है सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। दोनों ही आप बोल सकते हैं, दोनों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इसका हम सेंटेंस देखेंगे इंग्लिश में, तो सिंपली आप क्या सेंटेंस इसका इंग्लिश के अंदर बना सकते हैं? बेयर अप, बेयर मीन्स मैंने आपको बताया बर्दाश्त करना या सहन करना। अप मीन्स भी हो गया ऊपर, बट यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ? बर्दाश्त करना या सहन करना। इंग्लिश में इसका सेंटेंस क्या हो गया? ही कुड नॉट बेयर अप सच अ हैवी लॉस इन हिज बिजनेस। ही कुड नॉट बेयर अप यानी कि वो नहीं सहन कर सका सच अ हैवी लॉस इन हिज बिजनेस। उसके जो व्यापार था उसमें वो इतना बड़ा जो उसका घाटा था उसको सहन नहीं कर सका। बेयर अप मीन्स सहन करना या फिर बर्दाश्त करना, सिंपली। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब में वर्ड आएगा, बेयर के ही जो होने वाले हैं ये जितने भी होंगे, ठीक है। बेयर अपॉन। बेयर अपॉन का मीनिंग क्या होता है? सही या फिर घटित होना या किसी चीज़ से संबंधित होना। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जब जो भी हमारी फ्रेजल वर्ब्स होती है ना, इनको हमेशा हमें याद ही करना होता है। आप अनुमान नहीं लगा सकते, आप गैस नहीं कर सकते कि बेयर है और अपॉन है, अच्छा इसका मीनिंग ये होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ये चीज़ आपको हमेशा याद करनी पड़ेगी। Your remarks do not bear upon the matter in hand. Your remarks do not bear upon the matter in hand. आपकी जो टिप्पणियाँ हैं वो वर्तमान मामले से संबंधित नहीं है, या आपके जो भी रिमार्क्स हैं वो अभी वर्तमान में जो भी चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो उससे संबंधित नहीं है। सिंपली इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। बेयर अपॉन मीन्स सही, घटित होना या फिर संबंधित होना। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब हो गया बेयर विद। बेयर विद का मतलब भी क्या होता है? सहन करना या तालमेल बिठाना। बेयर विद, सहन करना या फिर तालमेल बिठाना किसी भी चीज़ के साथ में, किसी वस्तु के साथ में या किसी व्यक्ति के साथ में। सिंपली आप बोल सकते हैं, आई कुड नॉट बेयर विद हिज वायलेंट टेम्पर। आई कुड नॉट बेयर विद हिज वायलेंस टेम्पर। मैं उसके हिंसक स्वभाव से, जो भी उसका हिंसक स्वभाव है, मैं उसको सहन नहीं कर सका। आई कुड नॉट बेयर अप। बेयर अप मतलब सहन नहीं कर सका, कुड नॉट बेयर अप। सिंपली इस तरीके से। और आप एक और भी चीज़ कर सकते हैं, जो भी ये फ्रेजल वर्ब है सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप भी इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस बना करके कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है? बेयर ऑफ। बेयर ऑफ का मतलब होता है लेकर चले जाना या हथिया लेना किसी भी चीज़ को। कहते हैं छीन लिया, ज़बरदस्ती कोई चीज़ ले ली, उस तरीके से। बेयर अप यानी कि कोई भी चीज़ को ले लेना या हथिया लेना। ही बोर ऑफ द प्राइज एंड वेंट होम। ही बोर ऑफ। बोर ऑफ मतलब क्या हो गया? इसी की सेकेंड फॉर्म हो गई। उसने जो भी प्राइस था उसको हथिया लिया या फिर उसको ले लिया और वो घर चला गया, ठीक है। यहाँ पर ये कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती लेने का मतलब हुआ। बेयर ऑफ मतलब कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती अगर आप ले रहे हो या फिर उसको हथिया रहे हो, तो ही बोर ऑफ द प्राइज एंड वेंट होम। वो उसने पुरस्कार लिया और वो घर चला गया।